हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आप सभी का सादगी आईएएस पीसीएस में। दोस्तों, हम लोग की लेक्चर सीरीज पॉलिटी की चल रही है और ये हमारा लेक्चर सीरीज 1833 का है। अभी तक हम लोगों ने पढ़ चुका है 1773 का एक्ट, 1784 का एक्ट, 1813 का एक्ट, 1793 का एक्ट, इतना हम लोगों ने जान चुका है। और ये भी जाना कि एक्ट किसे कहते हैं, चार्टर एक्ट किसे कहते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट किसे कहते हैं, ये तीनों में फर्क क्या है, ये भी हम लोगों ने जाना। दोस्तों, ये आज का हमारा 1833 का एक्ट कुछ बताएगा कि किस तरह ब्रिटेन धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए भारत में शासन करना आरंभ किया। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी कहो या फिर आप लोकोक्ति कहो, मैं अब बताना चाहूंगा इसी पर्पज से कि एक इंसान ना एक बड़ी धूप था, तो वो अपने गांव से दूसरे गांव की ओर प्रस्थान किया। जब वो वहां पहुंचा ना दोस्तों, तो उसको प्यास जोर से लगा। तो उसने एक घर पे गया और कहा कि भाई थोड़ा मुझे बैठने दो ना और मुझे पानी पिला दो। तो उसको पानी पिलाने के आए लोग, मतलब उस घर के जो भी कोई सदस्य था, उसने पानी उसको ऑफर किया। जब उसको पानी दिया तो उसने पानी पीकर आराम लंबा सांस लेता है। लंबा सांस लेने के बाद कह रहा है कि भाई पानी तो आपने पिला दिया, थोड़ी सी बैठने दो ना। तो घर के जो सदस्य था उसने कहा कि कोई बात नहीं, आपने पानी पी लिया तो आराम कर लो, धूप ऐसे भी है। तो उसने आराम करने लगा, बैठ गया तो कहा कि यार बहुत थकावट हो रही, थोड़ी सी लेटने दो ना। तो उसने कहा यार ये कौन सा मसला है। तो उसकी मजबूरी, उसकी परेशानी देखते हुए घर वाले ने क्या क्या, कोई बात नहीं आप आराम कर लो। और जब वो आराम करने लगा, शाम हो गई, तो कहा कि यार मुझे ना नाइट होल्ड करने दो, थोड़ी सी रात रहने दो, क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा, मुझे और आराम करने का मन कर रहा है। तो घर वाले ने कहा यार ये कौन सा मामला है। कहा यार रहने दो ना थोड़ी सी। तो वो ना वो रहने लगा घर पे। जब वो नाइट होल्ड किया तो सुबह कह रहे यार ऐसा करो ना, खाली क्यों जाओ यार, मेरी शादी करा दो। तो आपकी शादी? हाँ। तो कहा कि आप शादी कहाँ करोगे? बोले आप ही के घर से कोई एक बेटी दे दो, मैं शादी कर लूं तो मेरी जिंदगी बच जाएगी। तो घर वाले ने कहा ये कौन सा मसला हुआ यार, तुम्हें मैं पानी पीने दिया, फिर तुमने कहा कि रेस्ट लेना है, रेस्ट लेने दिया, तुमने कहा कि तुम्हें बैठने दिया, अब कह रहे बेटी तो ऊपर से, ये क्या मसला हो गया। तो कुछ ऐसी ही कहानी है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने दोस्तों पहले आया था, भीख मांग रहा था। ये किन वजह से? औरंगजेब से। आप हिस्ट्री पे पढ़ोगे कि हमें फरमान दो, हमें इजाजत दो, थोड़ी सी हमें बिजनेस करने दो इंडिया में, हम बिजनेस करेंगे, हमारा कोई और पर्पस नहीं है। इसने मतलब कोशिश कर करके जहांगीर के टाइम में भी आया और इन्होंने बड़ी मेहनत से एक आदेश या अनुमति पत्र लिया इन्हें इंडिया पे बिजनेस करने के लिए। उसका धीरे धीरे ना ये प्लेस अपना बनाने लगा। और फिर मैसूर का जो युद्ध हुआ वो भी आप पढ़ोगे हिस्ट्री में, मैं बताऊंगा। तो किस तरह ना इसने फिर किसी एक राजा की ओर कभी हो जाता, कभी हैदराबाद के निजाम की तरफ, तो कभी मराठा की तरफ। और ये ना कहता था कि हम आपकी हेल्प करेंगे या फिर तुम हमें कॉपरेट करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो इस तरह की पॉलिसी कर करके ना ये धीरे 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 इंडिया में अपना पैर पसार लिया। जिस तरह के उसने मतलब एक गिलास पानी के बहाने से नाइट भी होल्ड कर लिया और उसके बाद फिर बेटी की हाथ भी मांग ली। इसने भी वैसे काम कर दिया। हमारे इंडिया में आया बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस के बहाने हमारे इंडिया की जमीन ही हड़प ली, यहाँ तक कि 200 साल इसने राज कर लिया। आप देखो कि बंगाल का गवर्नर जनरल क्या हुआ, धीरे से पहले था बंगाल का गवर्नर, उसके बाद क्या बनाया उसने 1773 में, 1773 में क्या बनाया उसने, बंगाल का जो आम गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल बनाया। धीरे धीरे देखो इनकी सीक्वेंस देखो। उसके बाद फिर ये 1833 में क्या करता है कि बंगाल के गवर्नर जनरल जो था, अभी तक वो बंगाल का हुआ करता था दोस्त, अब बंगाल का गवर्नर जनरल अब वो बन गया भारत का गवर्नर जनरल। आप सोच सकते हो, मतलब देखो भारत का गवर्नर जनरल, इंग्लैंड कहाँ, वहां से वो भारत का गवर्नर वहां का नियुक्त करता है। यहाँ चूंकि लोग बटे हुए थे। अब आप देखो इस एक्ट के तहत इसने बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया तथा सभी पावर्स यानी सभी शक्तियां, कौन सी शक्तियां, अब थोड़ा सोचो, चाहे वो सैन्य शक्तियां हो, डिफेंस सिस्टम, चाहे वो उस क्षेत्र के जो भी नागरिक, किस क्षेत्र के बंधु हो, मतलब
कि जिस क्षेत्र में कंपनी अपना कब्जा में जिस क्षेत्र को रखा था, उस क्षेत्र के जो भी नागरिक होते थे, उनसे जुड़े जो भी मामले होते थे, वो सारे चीज का क्षमता पूरा इसके ऊपर निहित कर दे। किसके ऊपर? ये गवर्नर जनरल के ऊपर। कि अब जो है बंगाल का गवर्नर जनरल नहीं, पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा। और ये EIC यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कब्जा वाली क्षेत्र है, उस क्षेत्र के जो भी नागरिक होंगे, उनसे जुड़े जो भी मामले होंगे, चाहे वो सैन्य शक्तियां हो, कुछ भी हो, सारे चीज का डिसीजन कौन लेगा? भारत का गवर्नर जनरल। और क्या क्या देखो, धीरे धीरे कितनी चालाक कर रहा। अभी तक इसने ना बांट के रखा था, मद्रास, मुंबई, और यहाँ भी गवर्नर हुआ करते थे, बंगाल, मद्रास के गवर्नर, मुंबई के गवर्नर। बट इन लोगों की क्षमता और ताकत में कटौती 1773 में ही हो गई थी। तो इसलिए कहा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ना सबसे पहले केंद्रीकृत सत्ता का स्थापना 1773 ही में उसने स्टैब्लिश कर दिया था, इन दोनों की पावर को घटा के। अब इन दोनों का पावर और कम करता है 1833 में, कि मद्रास और मुंबई के जो गवर्नर है, उनकी जो कानून बनाने की शक्ति होती है, यानी विधायिका शक्ति, जो उनको एक क्षमता था, पावर था पहले, कि वो नियम कानून भी बना सकते हैं, उस क्षमता को भी काट करके किसको दे दिया जाता है? भारत के गवर्नर जनरल को। और यही नहीं, कहा कि जो पहले जो कानून बनाया गया था ना, कहां पे? इन दोनों क्षेत्रों में, यानी 1833 से पहले जो भी नियम कानून बना था, उसको अब नियामक कहा गया, और कहा कि इसके बाद जो कानून बनेगा उसको एक्ट कहा जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप दिमाग में रखना। अच्छा, मेरे लिए सॉरी, आपके लिए एक क्वेश्चन है, मैं तो लिख ही दिया यहाँ पे, आप देख लो इस जगह पे। इस तरह से भारत का पहला गवर्नर जनरल, आप याद रखना, भारतीय गवर्नर जनरल कौन था सबसे पहला? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग था। इस चीज का डिफरेंट आप याद रखना। ओके, चलते देखिए, करा ईस्ट इंडिया कंपनी अब व्यापारिक गतिविधियों से वंचित कर दिया गया। अभी तक ये देखो कितना कितना शातिराना चाल चला। अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी? वो एक व्यापारिक कंपनी थी, बिजनेस करने के लिए था। लेकिन अब क्या किया? अब इसने कहा कि नहीं 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 नहीं, व्यापार उपार छोड़ो, अब तुम्हारे व्यापार का काम नहीं है, अब तो तुम्हारे द्वारा हम शासन करेंगे। इंग्लैंड से राजशाही राजा का कानून भारत में लागू किया गया और ईस्ट इंडिया कंपनी कहा गया तुम बिजनेस छोड़ो, अब तुम क्या करोगे? यहाँ प्रशासन शासन चलाओगे, अब तुम्हारे द्वारा हम वहां से डिक्टेटरशिप करेंगे। और वही काम किया इसने। 1833 में कानून ला करके क्या काम किया? जो भी इनके बिजनेस, व्यापारिक गतिविधि, वाणिज्यिक गतिविधि जो भी था इसका, ईस्ट इंडिया कंपनी का, सब फिनिश कर दिया, खत्म कर दिया। और इसको पूर्ण तरह से प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी बना दिया गया, प्रशासनिक निकाय बना दिया गया। एक यहाँ पे भी प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है कि कंपनी का जो व्यापारिक गतिविधि था या फिर वाणिज्यिक निकाय जो था, इसको पूर्ण तरह से कब समाप्त किया गया? तो 1833 में। और यह भी याद रखना है आपको कि इनको एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी कब बना दिया गया? तो 1833 के एक्ट में, याद रखना है आपको। और एक चीज और याद रखना है कि जो EIC के यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कब्जे वाले क्षेत्र थे, अब ब्रिटिश राजशाही के तहत पूरी तौर से कब्जे में आ गया। आप इस चीज को समझा करो। इससे पहले हम लोगों ने जाना कि जो सबसे पहले एक्ट आया था 1784 में, पिट्स इंडिया एक्ट, उसके तहत कहा गया था, उसके तहत देखो धीरे धीरे, मतलब आप सोच सकते हो कि एक एटरंडम में काम नहीं किया इसने, धीरे धीरे कि 1784 में क्या किया था इसने? जो कंपनी के क्षेत्र थे उन क्षेत्र को सिर्फ एक नामकरण दिया गया था कि यह क्षेत्र अब क्या कहलाएगा? ब्रिटिश क्षेत्र कहलाएगा। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का नाम नहीं दिया था इसने कहा था ब्रिटिश क्षेत्र कहा जाएगा। बट अब देखो ये इस ईस्ट इंडिया कंपनी को अब क्या कर रहा है? सॉरी, अब ये इस 1833 के एक्ट में अब क्या कर रहा है? अब ये ब्रिटिश राजशाही के तहत जो भी नियम कानून है सब लागू होगा। मतलब धीरे धीरे कहीं ना कहीं अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लिया। और फिर एक चीज और आपको कंफ्यूजन करेगा, मतलब लक्ष्मीकांत जब आप पढ़ोगे तो एक चीज आपको बार बार कंफ्यूजन करेगा कि ये सिविल सेवा के चयन हेतु तो पहली बार खुली प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत कब की गई?
ये बार बार आता है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है प्रीलिम्स में, पीसीएस वगैरह में भी आप देखोगे सही से, अलग अलग एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। तो आप ये कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं करना कि 1833 में, दोस्तों ये कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 1833 में प्रथम प्रयास किया गया था, किस चीज का प्रथम प्रयास किया गया था कि सिविल सर्विस के लिए, यानी सिविल सेवकों की नियुक्ति के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा होना चाहिए। जैसे अभी यूपीएससी का होता ना ओपन कॉम्पिटिशन एग्जाम, या फिर बीपीएससी के लिए होती है एग्जाम, तो इस तरह सबसे पहले बार इंडिया में कंपनी के द्वारा जो शासन चल रही थी, तो उसमें कहा गया कि हम अब ओपन कंपटीशन लेंगे और इसमें किसी भी भारतीय के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो इस परीक्षा में सफल होगा उनका चयन सिविल सेवा के लिए किया जाएगा। बट क्या हुआ पता है, हम लोगों ने पढ़ा था कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो कंपनी को कंट्रोल करती थी, जब ये नियम आया ना तो इसके सदस्यों ने कहा कि नहीं, ये कानून नहीं चलेगा कि आप ओपन कंपटीशन चलाओगे और उसमें जो है सबके लिए बराबर कानून होगा। हम गोरे हैं, हम तो अंग्रेज हैं, इंडियन को बराबरी कहाँ से मिल सकती। इसने क्या काम किया, अपना रुतबा दिखाया और विरोध करके इसको निरस्त कर दिया। इसका मतलब कि सिविल सेवा के चयन हेतु प्रथम बार 1833 में खुली प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत नहीं की गई थी, प्रयास किया गया था, याद रखना आप। सबसे पहली बार प्रयास कब किया गया था, अगर ये शब्द आए तो आप 1833 बोलना, और अगर कहा गया शुरुआत कब की गई तो 1853 का नाम, या आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो होप कि आप लोग को ये मोटी मोटी बातें समझ में आ गई होगी मेरी कि 1833 के एक्ट में मोटी तौर पे क्या क्या हुआ। ये सबसे पहले बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल कहा गया। सबसे पहला गवर्नर जनरल भारतीय गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। उसके बाद आपने पढ़ा, आपने जाना कि सबसे पहले 1833 ही में सबसे पहले ईआईसी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो वाणिज्यिक गतिविधि थी, यानी कमर्शियल जो उनका काम था, एक्टिविटीज था, उसको खत्म करके उसको पूर्ण तरह से प्रशासनिक बॉडी, प्रशासनिक निकाय में बदल दिया गया। ये कब, 1833 ईस्वी में। ये भी आप याद रखना। और ये भी याद रखना आप कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कब्जे वाले क्षेत्र थे वो पूरी तरह से अब ब्रिटिश राजशाही की क्षेत्र हो गया और उस पर वो पूरी तरह से अपना कब्जा जमा लिया। ये भी 1833 में ही क्लियर किया इसने। और सबसे पहली बार सिविल सेवा की नियुक्ति हेतु खुली प्रतियोगिता का कोशिश जो है सबसे पहली बार कब किया गया, तो 1833 में शुरुआत की गई, मतलब कोशिश किया गया, बट ये सफल नहीं हो सका, इसलिए कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का विरोध था। आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का गठन कब हुआ था और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का फिनिश भी कब किया गया था। ये दोनों चीज आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। मेरे साथ जुड़े रहिए। आप किसी भी पीसीएस, एसएससी या फिर यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेरे द्वारा पढ़ाया गया जो भी आपको खास करके जीएस पेपर मेंस अथवा प्री बहुत ही बेनिफिट देगा। उम्मीद करते हैं कि आप मेरे साथ बने रहेंगे। तब तक के लिए सभी दोस्तों से विदा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।